जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। तो चलिए वन बाय वन सभी को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें ये है प्लॉट पॉइंट दिस ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो हमने 5, प्लॉट करना है एंड कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। अब देखिए सबसे पहले जेड प्लॉट करना है 5, तो वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज 5 एंड दिस इज -6। तो ये पॉइंट, तो दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज z and the coordinate of z are 5, -6। तो इस पॉइंट से हमने एक ट्रायंगल बनानी है। आप कोई सी भी ट्रायंगल बना सकते हो एज यू विश। तो अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं, देखिए ये ट्रायंगल, तो ये यहां पर एक ट्रायंगल होगी और इसमें z है, तो मैंने कौन सी ट्रायंगल बनानी है, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल IZN। तो राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल इज IZN। दिस इज से I Z और N, ये N। तो अब हमने इन सभी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले NI, जो NI है दिस इज अ, जो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है दैट इज -6, लेकिन हमने डिस्टेंस लेना है तो लेंथ कितनी हुई 6 यूनिट। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की बात करूं, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस एंड दिस इज 5, तो IZ दैट इज 5। और अगर मैं ये NZ निकाल लूं, NZ, तो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस N, 0,0 एंड दिस इज 5, -6। आप इसको मान लीजिए दिस इज x1 एंड दिस इज y1, दिस इज x2 y2। तो लगाइए यहां पर, तो एन जेड का स्क्वायर इक्वल होएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड व्हाट इज x1, तो फॉर्मूला लिख लीजिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 का वैल्यू दैट इज 5 -0 का होल स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2 दैट इज -6, तो -6 - 0 का होल स्क्वायर, 5 - 0 दैट इज 5, -6 - 0 दैट इज -6 एंड 5 का स्क्वायर दैट इज 25, 6 का स्क्वायर दैट इज 36 and if we add these two number then n z square equal 361, ये नंबर आएगा। अब देखिए nz, तो nz आएगा, स्क्वायर है तो उस तरफ जाकर ये √61 होगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए आपने ये लिया, आपकी मर्जी है, आप दूसरी ट्रायंगल भी ले सकते हो। तो जैसे आप ये ट्रायंगल ले सकते हो या यहाँ पर कुछ ऐसी ट्रायंगल भी ले सकते हो जिसकी जो लेंथ है वो अलग अलग हो सकती है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वुड ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक, कैसा होता इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होते। Would this system allow us to locate all the points on a 2D plane? No। देखिए if we look at the graph of this function, अगर वैल्यू नेगेटिव नहीं होती तो ये साइड नहीं होती, मींस सेकंड क्वाड्रेंट भी नहीं होता।
अगर नेगेटिव वैल्यू नहीं होती तो थर्ड क्वाड्रेंट भी नहीं होता और फोर्थ क्वाड्रेंट भी नहीं होता। तो हमारे पास सिर्फ क्या होती, ये होती, सिर्फ ये होती हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता, तो ऐसा दिखता। तो क्या हम सभी पॉइंट को लोकेट कर पाते? नहीं, हम उन्हीं पॉइंट को लोकेट कर पाते जो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 है या फिर y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 है, क्योंकि एवरी पॉइंट इन दिस प्लेन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर x, y है तो x का वैल्यू भी पॉजिटिव होता और y का वैल्यू भी पॉजिटिव होता। जो ये क्वेश्चन है वो ओनली अंडरस्टैंडिंग के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें आर द पॉइंट दिस एंड दिस ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, क्या ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर हैं? सुगेस्ट ए मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं 3 पॉइंट लूं, वैसे इसके बहुत सारे मेथड हैं लेकिन जो हमने मेथड किया है वही करेंगे। इफ these are 3 points, this is say A, B and C, तो these 3 points lie on a line if फर्स्ट ये होगा कि अगर मैं A प्लस B निकालूं और B प्लस C निकालूं तो वो किसके इक्वल आ जाए? अगर वो AC के इक्वल आ जाए तो ये क्या होगा, ये पॉइंट तीनों एक लाइन पर ही होंगे। और फिर कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, जैसे एक पॉइंट मान लीजिए ए है और दूसरा पॉइंट मान लीजिए बी है, और अगर मैं तीसरा पॉइंट इस लाइन पर ना लेकर कोई यहां पर लो तो आप ये पाओगे कि जो ये डिस्टेंस है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, वो हमेशा ग्रेटर देन होगा ए सी से, हमेशा ग्रेटर देन होगा। और आपने जब ट्रायंगल बनाते हुए भी याद रखा होगा कि अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी है तब ट्रायंगल नहीं बनेगी, लेकिन अगर ये कोलिनियर नहीं है, एक ही लाइन पर लाइन नहीं करते तो ट्रायंगल बनेगी। और जो पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करे उसको हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिनियर। मींस 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। 3 पॉइंट्स are said to be collinear। और अब 3 पॉइंट्स या मोर देन 3 पॉइंट्स, 3 और मोर देन 3, ये लिख लीजिए आप, 3 और more than 3 points lie on said to be collinear if they lie on a line। एक सिंगल लाइन पर अगर लाई करें तो उसको हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। देखिए, तो हमारे पास एम ए जी ये 3 पॉइंट है, तो सबसे पहले हम इनका डिस्टेंस निकालते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या लाई करेंगे, क्या कोई 2 पॉइंट का सम, 2 लेंथ का सम क्या तीसरे के बराबर है। देखिए, तो हमारे पास m पॉइंट है एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m इज -3, -4, -3, -4। a के है 0, 0, एंड नेक्स्ट है z के है 6, 8, z के है 6, 8। अब आप पहले एम ए निकालिए, एम ए निकालिए तो देखिए कितना आएगा। एम ए मीन्स ये x1 ले लीजिए, ये y1, x2, y2, तो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला जो एम ए का होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा? x2 माइनस x1, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर
एंड 0 माइनस माइनस 3 दैट इज +3, तो +3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज +4 का होल स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 19 + 16 दैट इज 25, ma का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ma इक्वल √25, तो ma का वैल्यू कितना आया, दैट इज आया 5। और इसी प्रकार अब अगर आप निकाल लोगे, मैं आपको यहां पर डायरेक्ट बता देता हूं, अगर आप AG निकाल लोगे पॉइंट, तो ये आएगा आपके पास 36 + 64, 10 आएगा इसका वैल्यू, अब निकाल कर भी देख सकते हो। और इसी प्रकार अगर mg निकाल लें हम, तो mg का होल स्क्वायर दैट इज x2 - x1, इसको आप अब आप इसको x2 ले लीजिए, इसको y2 ले लीजिए, तो दिस इज x2 मीन्स 6 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस 8 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 6 प्लस प्लस 3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 6 + 3 दैट इज 9 का होल स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 8 + 4 12 का होल स्क्वायर। और यहां से हम सिंपली भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां से 3 का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें, तो 3 का स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, देखिए आप ऐसे कर सकते हो, 9 के स्क्वायर को लिख सकता हूं 3 × 3 का होल स्क्वायर, और 12 को लिख सकता हूं 3 × 4 का होल स्क्वायर। अब यहां 3 का स्क्वायर कॉमन है, तो 3 का स्क्वायर हम ले लेंगे कॉमन, अंदर कितना बचेगा, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और हमने निकाला है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 25 होता है, तो मीन्स ये आएगा 3 का स्क्वायर इंटू एंड 25 इज व्हाट, ये 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर दिस इज mg का होल स्क्वायर। तो देखिए mg का स्क्वायर इक्वल आया, इसको कंबाइन फॉर्म में लिख लीजिए 3 × 5, 3 × 5 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर विज कैंसल स्क्वायर, तो mg आया हमारे पास 15। तो आप यहां देख सकते हो कि जो सम आया दिस और दिस का सम मींस ma प्लस az किसके इक्वल आया, इक्वल आया mg के। तो हम बोल सकते हैं a, m एंड g आर कोलिनियर पॉइंट एंड जो g है a पॉइंट है वो इसके मिड में होगा m और g के। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। Suggest a method to check this point without plotting and joining the points। आप ये देख सकते हो। अब जो नेक्स्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। यूज योर मेथड, जो हमने प्रॉब्लम 6 में किया है, टू चेक इफ द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये सेम स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं। आपने डिस्टेंस निकालना है आर बी का, बी सी का एंड आर सी का। ओके, नाउ प्लॉट दिस सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। और आपने देखना है ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूं, अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसका स्पेशल वीडियो बनाकर आपको जरूर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, प्लॉट द वर्टेक्स ऑफ, क्या करना है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, और हमने क्या लेना है, ओरिजिन एज वन वर्टेक्स लेना है। तो ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी टू साइड इक्वल हो। तो देखिए फर्स्ट पार्ट,
फर्स्ट पार्ट ये हो गया। अगर हम ओरिजिन एक ये ले लें तो आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे ओरिजिन ले लिया तो दिस एंड दिस, एक आपके पास ये ट्रायंगल होगी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, ये नहीं, ये नहीं होगी, देखिए ये नहीं होगी। आप एक काम करना, क्योंकि आइसोसेल्स है ना, तो बेस भी आप उतना ही लोगे और हाइट भी आप उतना ही लोगे 5, तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी। और यहां से अगर मिला दूं मैं, और ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो इसको मान लीजिए ओ ए एंड बी, तो यहां पर ओ ए इक्वल ओ बी है, मीन्स ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। और एंगल ए ओ बी कितना है 90 डिग्री का है, मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा ये है। अब सेकंड देखिए, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड, आइसोसेल्स ट्रायंगल लेनी है जो वन वर्टेक्स क्वाड्रेंट थर्ड में हो एंड द अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ। अब देखिए, हमने फर्स्ट वर्टेक्स लेना है जो वो यहां पर ओरिजिन पर लेना है, और जो ये लेना है सेकंड, और वर्टेक्स क्वाड्रेंट सेकंड में लेना है, क्वाड्रेंट थर्ड एंड फोर्थ, तो ये थर्ड में लेना है। ये देखिए, अब देखिए, जो ये लेना हमने एक वर्टेक्स तो यहां पर लेना है, और एक वर्टेक्स यहां पर आना चाहिए, और एक वर्टेक्स फोर्थ में आना चाहिए, और एक वर्टेक्स थर्ड में आना चाहिए, और आइसोसेल्स ट्रायंगल होनी चाहिए। तो कैसे बनाओगे आप, देखिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, यहां से ना आप जितनी डिस्टेंस पर ये लो, मान लीजिए 3 डिस्टेंस पर ले लिया आपने, तो 3 डिस्टेंस पर ही ये लेना पड़ेगा आपने। और फिर अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे दिस, तो ये क्या होगी, ये हमारे पास आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी। और इसे राइट एंगल नहीं बोला, बस आइसोसेल्स बोला है। और एक वर्टेक्स इसका क्वाड्रेंट थर्ड में आना चाहिए, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज -3, -5, एंड दिस इज 3, -5, एंड दिस इज 0, 0। और हमने यही करना था कि आइसोसेल्स ट्रायंगल हो with one vertex in quadrant third and other quadrant fourth and first is at the origin। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको जो आज का लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। हम जल्द ही मिलेंगे आने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।